प्रयागराज वाले दरोगा रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और एक के बाद एक लगातार वीडियोस पोस्ट करके योगी सरकार की नाकामी को भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से प्रयागराज का प्रशासन बाढ़ के हालातों को काबू करने में पूरी तरह से असमर्थ है। हालांकि अगर दरोगा जी की बात करें तो शुरुआत में उनका वीडियो सामने आया था जब वो गंगा मैया को अपने ही घर से जल दे रहे थे, फूल छिड़क रहे थे। इसके बाद उनके फर्स्ट फ्लोर पर पानी घुसा, उसमें भी वो तैरते हुए दिखाई दिए। फर्स्ट फ्लोर जब पूरा भर गया तो वो गैलरी से छलांग लगाते हुए दिखाई दिए और इसके बाद सबसे ऊपर वाली छत पर पहुंच के वहां से भी अपनी बेटियों के साथ छलांग लगाई और रोज नए नए वीडियोस वो पोस्ट कर रहे हैं। इस बीच उनका ये नया वीडियो सामने आया है। देखिए, वीडियो में दरोगा जी घर में ही गंगा को स्विमिंग पूल बनाकर आराम से उसमें गद्दा डालकर लेटे हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में उन्होंने लिखा भी है, जय गंगा मैया। गंगा मैया के इतने मुरीद हो चुके हैं कि बाढ़ के पानी में जिस पानी से लोग परेशान हो जाते हैं, कहते हैं कि हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, उसमें नए नए वीडियोस बनाकर रोज अपनी मौज कर रहे हैं और साथ ही ये भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बाढ़ का पानी अब तक निकला नहीं है। सोचिए, 10 से 15 दिन बीत चुके हैं, इतनी भीषण बाढ़ प्रयागराज में आई है कि अभी तक उसका पानी वहां से नहीं निकल पाया है। लोगों के घरों में अब भी ये पहुंचा हुआ है। इलाका कौन सा है आपको बता देते हैं। दरअसल गंगा और यमुना का जो जलस्तर है वो धीरे धीरे घट रहा है, पूरी तरह से घट नहीं पाया है। लेकिन जो दारागंज के मोरी गेट मोहल्ले में रहते हैं ये दरोगा, जिनका नाम चंद्रदीप निषाद है, इसी जगह का ये वीडियो अपने घर से लगातार अपलोड करते रहते हैं। इंस्टाग्राम पर गदर काटे हुए हैं पूरी तरह से। एक्स पर भी लगातार इनकी पोस्ट सामने आ जाती है जिसमें वो नए नए करतब करते हुए दिखाई दे जाते हैं। कभी गैलरी से छलांग लगाते हैं, कभी छत पर से छलांग लगाते हैं, तो कभी गंगा मैया में आरती करते हुए, दूध डालते हुए दिखाई दे जाते हैं। अब उनका ये वीडियो सामने आया जिसमें वो गंगा में पूरी तरह से स्विमिंग पूल का आनंद ले रहे थे। अपने ही घर के लास्ट फ्लोर पर, फर्स्ट फ्लोर पर वो आनंद लेते हुए दिखाई दिए थे और इधर उधर जाते हुए दिखाई दिए। इस वीडियो को लेकर भी लोगों के नए नए रिएक्शन सामने आ रहे हैं। कह रहे हैं कि दरोगा जी इसके अलावा क्या कुछ नहीं करते हैं। कहा जा रहा है कि दरोगा को अपना काम करना चाहिए, लेकिन वो नए नए वीडियोस बनाकर उसी से अपनी कमाई का जरिया खोजने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे कई आरोप हैं जो एक्स पर लगाए जा रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी उनके कई वीडियो सामने आ चुके थे। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो प्रयागराज में बाढ़ की हालात कुछ इस तरीके से हो गए हैं कि अभी तक वहां से पानी नहीं निकल चुका है। 200 गाँव पूरी तरह से बिजली पानी से कट चुके हैं, यानी कि जो मूलभूत व्यवस्थाएं हैं वहां पर उनको नहीं मिल पा रही है। कई लोग अपना घर छोड़कर राहत शिविरों में बैठे हुए हैं और वहां पर ही अपना गुजर बसर कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं वो इन लोगों को पूरी तरह से मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। नाव से जा जाकर घरों घरों में जो ज़रूरी मदद है, खाने की चीज़ें हो गई, दवाइयाँ हो गई, ये पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और ऐसे ही हमने आपको एक खबर बताई थी कि जब समाजवादी पार्टी के नेता संदीप यादव राहत शिविर में जाके लोगों को कुछ सामान दे रहे थे, मिल्क पाउडर हो गया, फल हो गए, ये सारी चीज़ें वो लोगों को बांट रहे थे, तो उस बीच पुलिस ने उन्हें रोकने की भी कोशिश कर दी थी। यानी कि पूरी तरह से अगर देखा जाए तो जब मदद करने के लिए समाजवादी पार्टी के लोग आगे आ रहे थे तो उनका नाम ना हो, इस वजह से भी ये कोशिश की जा रही थी कि वो ऐसा कुछ ना कर पाए। हालांकि संदीप यादव बड़े रहे और पूरी तरह से उन्होंने लोगों की मदद की वहां पर भी। इसके अलावा भी लगातार समाजवादी पार्टी के लोग प्रयागराज में काफी ज्यादा और इसके आसपास के जो भी इलाके हैं जो कि बाढ़ से ग्रसित दिखाई दे रहे हैं वहां पर मदद करते हुए दिखाई दिए। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो प्रशासन के हालात आप देख ही सकते हैं। बाढ़ का पानी अभी तक निकल नहीं पाया है और दरोगा जो उस बाढ़ के पानी में मजे लेते हुए दिखाई दिए हैं। ये उनका तीसरा से चौथा वीडियो है, चौथा शायद वीडियो है जो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा वायरल हो चुका है, जिसपे ये स्विमिंग पूल की तरह गंगा का आनंद लेते हुए घर के अंदर ही दिखाई दे रहे हैं। अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में और कौन से वीडियोज़ ऐसे सामने आएंगे। वहीं दूसरी तरफ गंगा का जलस्तर किस तरीके से और घटेगा और प्रशासन अपनी जो चीज़ें हैं उन्हें किस तरीके से संभालता है, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए भारत एक सोच।